औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, पेडागॉजी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू पेडागॉजी, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, लर्निंग थ्योरीज, असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड टाइप्स, ये सब टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और आज की वीडियो में हम दो मेन टॉपिक्स, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज और उसके साथ साथ क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सिंपल से सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, टीचिंग मेथड्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। यानी एक टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। दोस्तों, टीचर सेंटर्ड मेथड जो होते हैं उसमें जो हमारा मोर फोकस होता है वो टीचर के ऊपर होता है। एक जो पेडागोजिस्ट होता है वो ज़्यादा फोकस टीचर के ऊपर करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स है उसमें हमारा पास सबसे पहले जो टीचिंग मेथड है वो है लेक्चर। यानी सबसे पहले जो टीचर का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो लेक्चर होता है। ये लेक्चर हमारे पास कौन सा होता है, वेयर द टीचर डिलीवर्स इन्फॉर्मेशन। यानी ये हमारे पास वो ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसमें एक टीचर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है अपने स्टूडेंट्स को। और दूसरा जो है वो है डिक्टेशन। डिक्टेशन हमारे पास कौन सा मेथड होता है टीचिंग का, ये हमारे पास टीचर सेंटर्ड मेथड है टीचिंग का, जिसमें इट इज़ यूज टू टीच लैंग्वेज स्किल्स देयर स्टूडेंट्स राइट डाउन व्हाट टीचर सेज। इसमें टीचर जो होता है वो बोलता है और स्टूडेंट्स उसको नोट डाउन करते हैं। यानी टीचर वर्बली बोलता है और स्टूडेंट्स उसको अपनी नोटबुक पे नोट करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो टीचिंग मेथड है उसको क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। और ये दोस्तों हमारे पास टीचर सेंटर्ड मेथड है। तीसरा है हमारे पास जो टीचर सेंटर्ड मेथड है उसमें तीसरा नंबर पर टीचिंग मेथड में आता है डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन में दोस्तों क्या होता है, उसमें हमारे पास टीचर जो होता है वो विजुअल्स दिखाता है, वो पिक्चर्स वगैरह दिखाता है और उसी पिक्चर्स के थ्रू वो उसे चीज़ें डिलीवर करती है, नॉलेज डिलीवर करता है, उसे समझाता है, उसे पढ़ाता है। तो ऐसे टाइप के जो टीचिंग मेथड है उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। अब दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजुअली अगर कोई चीज़ समझाई जाए तो वो कौन सी मेथड ऑफ टीचिंग है। ये भी मतलब हर एक से यही पॉइंट लिया जा सकता है, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं हर टाइप में वो लिए जा सकते हैं। और फिर आपको ये तीनों टाइप्स दे सकते हैं और आपको कहते हैं कि विच वन इज नॉट द टीचर सेंट्रिक। यानी एक उसमें से स्टूडेंट सेंट्रिक दिया होगा और बाकी टीचर सेंट्रिक होगी, तो आपने वो मालूम करना होगा कि इसमें टीचर सेंट्रिक कौन सा है। तो इस तरीके से के डिफरेंट नोयत के एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। तो उस तो एमसीक्यूज वाले पर्सपेक्टिव को भी आप लोगों ने साथ में लेके चलना है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। अब इसमें जो ज़्यादातर जो फोकस होता है एक पेडागोजिस्ट का, वो स्टूडेंट्स के ऊपर होता है। स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा अहमियत देता है। तो इसमें जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और जो टीचर होता है वो एज अ गाइडर, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ रिसोर्स काम करता है यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कौन सी होती है, ये वो टाइप ऑफ टीचिंग है, ये वो टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें स्टूडेंट्स लर्न्स थ्रू प्रोजेक्ट्स। जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू लर्न करते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है ये हमारे पास ओपन एंडेड होती है एंड अलाउ स्टूडेंट टू एंगेज इन ग्रुप वर्क टू फाइंड देयर ओन वे टू द सॉल्यूशन। अब प्रोजेक्ट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने उसको सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व करने के लिए फिर स्टूडेंट्स आपस में ग्रुप बनाते हैं और वो उस क्वेश्चन को आंसर करने की मुख्तलिफ वेज ढूंढते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो इसमें जो वो लर्निंग करते हैं या जो टीचर उसे समझाता है, उसे फैसिलिटेट करता है, तो ऐसे टाइप ऑफ जो टीचिंग है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं एज कम्पेयर टू टीचर।
जो हमारे पास टाइप ऑफ लर्निंग है या जो टाइप ऑफ टीचिंग है वो है इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। अब इसमें क्या होता है, इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय इन्वेस्टिगेशन वेयर स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स बाय देमसेल्व्स। अच्छा, अब इस ये भी तकरीबन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरह ही होता है, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशन इन अ वे कि उसे एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप ये लोग ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट करना है, और फिर उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो लोग इंक्वायरीज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ फॉर्म में करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, क्वेश्चनियर तकसीम करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसी से फिर वो लर्न करते हैं। और उसमें टीचर का जो रोल होता है, इन सब में जो टीचर का रोल होता है ना, वो इज़ अ रिसोर्स, इज़ अ गाइडर, इज़ अ फैसिलिटेटर होता है। यानी जहाँ पर बच्चों को समझ नहीं आती वहाँ पर टीचर उसे समझाता है, लेकिन जो काम करते हैं वो खुद स्टूडेंट्स काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपीडिशनरी लर्निंग। एक्सपीडिशनरी लर्निंग भी हमारे पास स्टूडेंट सेंट्रिक है, जिसमें लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब इसमें लोग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें उसको पुट कर दिया जाता है कि आप लोग इससे, अब लोग रियल लाइफ की जो चीज़ें होती है उसमें वो उसको पार्टिसिपेट कर दिया जाता है, और फिर वहाँ से वो लोग सीखते हैं। अब वो कैसे सीखते हैं, या तो उसे प्रोजेक्ट दिया जाता है, केस स्टडीज दिए जाते हैं कि आप लोग ने मतलब केस स्टडी का मतलब ये है कि एक खास इलाका दिया जाता है कि वहाँ के इलाके में आप लोगों ने ये चीज़ें मालूम करनी है। लैब एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, या फील्ड ट्रिप्स या फील्ड टूर्स जैसे हम कहते हैं वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पार्क में या जू में उसको लिए जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में समझाया जाए। तो यानी ये सारी वो चीज़ होते हैं जिसमें ये रियल लाइफ इन्वॉल्व होता है। तो रियल लाइफ से वो लोग जो सीखते हैं उस टाइप की लर्निंग को या उस टाइप की टीचिंग को क्या कहते हैं, एक्सपीडिशनरी लर्निंग या एक्सपीडिशनरी टीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो लर्निंग का लफ्ज़ यूज़ होता है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन अगर हम टीचर की सेंस में कहें तो स्टूडेंट लर्न कर रहा होता है, एट द सेम टाइम टीचर टीच कर रहा होता है। तो ये लर्निंग भी है और टीचिंग भी है, दोनों के टाइप्स है यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पीयर टीचिंग्स। अब पीयर टीचिंग में क्या होता है, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम एंड टीच फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या होता है, जो दोस्त होते हैं एक क्लास में, जो लोग पढ़ते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरों को सिखाते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास पीयर टीचिंग। अब ये कैसे सीखते हैं, उसके जो एग्जांपल्स है, फीडबैक के थ्रू सीखते हैं। यानी एक बच्चा क्लास में प्रेजेंटेशन करता है, तो फिर टीचर कहते हैं दो बच्चों को जजेस बनाता है कि आप दोनों ने उसको फीडबैक देना है, आपने उसको जज करना है। तो उस फीडबैक से वो सीखता है। डिस्कशन के थ्रू, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उसके थ्रू वो सीखता है। डिबेट्स होते हैं क्लास में, दो ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड किया जाता है, एक उसकी फेवर में आर्गुमेंट देता है और दूसरे अगेंस्ट में देता है। तो इन सब भी ये जो टेक्निक्स है, ये इन सब से बच्चे सीखते हैं। और इस टाइप के जो टीचिंग मेथड है या इस टाइप का जो लर्निंग है उसको क्या कहते हैं, पीयर टीचिंग। इसको क्या कहते हैं, पीयर टीचिंग या पीयर लर्निंग, जिसमें आप अपने हम जमातों या हम उम्रों से सीखते हो। अच्छा, फिर है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव अ कॉमन गोल। अब इसमें बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, और वो छोटे छोटे ग्रुप्स को एक टास्क दिया जाता है कि आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट करना है। अब इससे क्या होता है, इससे तो एक तो कोलेबोरेशन, यानी जो कोऑपरेशन होती है स्टूडेंट्स के बीच में, वो बनती है। और दूसरे कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बेटर हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे तो क्लास में सिर्फ सुनते हैं, लेकिन जब उसको ऐसे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे एक टास्क दिया जाता है, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो उसी वजह से उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो पॉलिश हो जाती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जिस तरह ग्रुप असाइनमेंट के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि आप लोगों ने इस ये टास्क कंप्लीट करना है, आप लोगों ने ये टास्क कंप्लीट करना है। तो इसलिए वो यूनिवर्सिटी में ग्रुप्स बन जाते थे। तो उसको वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट्स लर्न न्यू मटेरियल आउटसाइड द क्लास एंड देन अप्लाई इट इन क्लास थ्रू एक्टिविटीज।
इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बाहर से सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर सीखते हैं और वो चीज़ फिर क्लासरूम के अंदर वो इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल बच्चों ने एक मूवी देख ली, एजुकेशनल मूवी देख ली और वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें सीख ली। अब वही चीज़ें वो क्लासरूम में फिर वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस टाइप की जो लर्निंग है उसको क्या कहते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट दोस्तों क्या होता है? Classroom management encompasses a variety of skills and techniques that teacher can use to create a high performing learning environment। दोस्तों क्लासरूम के अंदर एक अच्छा सीखने वाला माहौल को पैदा करने के लिए जो चीज़ें, जो स्किल्स और जो टेक्निक्स, जो स्ट्रेटजीज की ज़रूरत होती है, जो उनके लिए जो स्किल्स होते हैं, जो टेक्निक्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। ये वो स्किल्स, टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज जिसकी वजह से हम क्लासरूम के माहौल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, उस स्ट्रेटजीज को, उन स्किल्स को या टेक्निक्स को क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। यह मैनेजमेंट का हमारे पास वो टाइप जिसमें हम क्लासरूम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। आई होप कि क्लासरूम मैनेजमेंट की थोड़ा सा वो जो आइडिया है वो आप लोगों को हो गया होगा। अब ये हम किस तरह इंश्योर करते हैं, यानी उसके स्ट्रेटेजीज कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से स्ट्रेटेजीज है जिससे हम क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं, क्लासरूम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्लासरूम में हम लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें क्लासरूम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और उसके स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है हमारे पास क्रिएट सॉलिड लेसन प्लान। हमने एक सॉलिड लेसन प्लान बनाना होगा। जब भी हमारे पास एक टर्म शुरू होती है तो उस टर्म से पहले एक लेसन प्लान किया जाता है और उसमें जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं। यानी एक्सपेक्टेशन किस तरह क्लियर रखे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इस लेसन प्लान में हमने ये चैप्टर्स करने हैं और इसके साथ हमने ये चीज़ें सीखनी है और इतने टाइम में हमने सीखनी है और इतने एरियाज हमने कवर करने हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास क्लियर एक्सपेक्टेशन है। और ये हमारे पास कैसे इंश्योर होती है, जब हम एक सॉलिड लेसन प्लान बनाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारे पास जो क्लासरूम का माहौल होता है वो सेफ हो जाता है और ओरिएंटेड हो जाता है। ओरिएंटेड का मतलब ये है ओरिएंटेड का मतलब ये है कि बच्चों को पता होती है कि हमने क्या चीज़ें सीखनी है और कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों ने करने हैं। और फिर जो बंदे को ये चीज़ें, स्टूडेंट को ये चीज़ें पता चल जाती है कि ये चीज़ें मैंने करनी है और ये एरियाज मैंने कवर करने हैं, तो फिर वो उनके लिए कोशिश करता है, स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है। तो उससे वो जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रोडक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। अपने स्टूडेंट्स के साथ हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है। अब वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजीज कौन कौन से है। नो योर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सबसे पहले एक अच्छा टीचर वो होता है जिसको अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता होता है। नेक्स्ट उसमें क्या होता है, वर्क आउट ऑन देयर इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस। एक अच्छे टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और उसके जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पे काम करता है। और इस वजह से दिस विल हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट विच विल बी हेल्पफुल इन एकेडमिक लर्निंग एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट। और एक टीचर जब ये सारी चीज़ें करता है तो उससे ना सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है, बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ साथ उसका जो एकेडमिक लर्निंग होता है वो भी मजबूत होता है, वो भी बहुत बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स इजीली अपने टीचर के साथ हर बात शेयर कर पाते हैं, उसको कन्वे कर पाते हैं और फिर टीचर उसको सही तरीके से पॉलिश करता है, उसको नरिश करता है। तो उस ये सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। यानी ना सिर्फ बिल्ड ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, बल्कि एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी एनहेंस हो जाती है इसके साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नो व्हेन टू लाफ। अब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो बहुत सीरियस होता है क्लासरूम के अंदर, वो बिल्कुल हंसते नहीं है। तो ये मतलब एक टीचिंग का जो ये मेथड है ये बहुत वो बोर्डिंग वाला है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और वो एक अच्छा माहौल नहीं बन पाता क्लास के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है,
डोंट रिएक्ट बैड टू सर्टन सिचुएशन, इंस्टेड टेक अ पॉज एंड स्माइल। जब भी बच्चे क्लासरूम के अंदर शोर मचाते हैं या कोई वो ऐसी वैसी हरकत करते हैं, तो उसको वो बैड रिएक्शन ना दो, बल्कि आप एक पॉज ले लो, खुद को कंपोज करो और एक छोटा सा स्माइल दे दो। फिर उसके बाद एक टेक्निक तो ये है कि इससे भी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो और बोर्डिंग नहीं होती, और वो जो रिस्पेक्ट होता है म्यूचुअल वो भी कायम दायम रहता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेल ऑड जॉक एंड हैव अ लाफ विद योर स्टूडेंट्स व्हेन दे फील बोर्डम। जब भी आपके जो स्टूडेंट्स है वो बोर फील करें, ऑब्वियसली जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो जब भी आपके स्टूडेंट्स बोर फील करे, वो थकावट फील करे, फिटेक फील करे, तो थोड़ा सा पाज लिया करे अपने लेक्चर के दौरान, और एक आध जोक सुनाया करे या उसके साथ हंसा करे, और कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाया करे उन सब के बीच में, ताकि वो उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो जाए। ये सब क्या करता है, इन सब की वजह से एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी, और जो क्लासरूम का माहौल होता है वो भी हाईली प्रोडक्टिव और लर्निंग वाला हो जाता है। यानी बच्चे उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं होते, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है वो है यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड अवॉइड पनिशमेंट। यानी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया करे और पनिशमेंट को अवॉइड किया करे। अब इसकी टेक्निक्स किया किया है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो अच्छा काम करता है, तो उसको उसकी तारीफ किया करे, अप्रेजल दिया करे, रिवार्ड उसे दिया करे, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो होता है वो मोटिवेट हो जाता है। जब वो मोटिवेट हो जाता है तो उसके अंदर वो पेशन पैदा हो जाता है कि मतलब मैंने और भी ज़्यादा पढ़ना है, मैंने ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। किसके लिए? ताकि उसे फिर वो रिवार्ड मिले, फिर वही तारीफ मिले, क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल ये एक वो होता है, हिट होती है कि जब भी बंदा को आप लालच देते हो रिवार्ड का, तारीफ का, तो वो फिर और भी अच्छा करने की कोशिश करता है। अब जो पनिशमेंट दिया जाता है उससे क्या होता है, उसमें जो रिलेशनशिप होती है वो डैमेज हो जाती है। ना सिर्फ रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, बल्कि उसके साथ साथ जो एग्रेशन होता है और जो फेयर होता है, वो एक गुस्सा आ जाता है, नफरत पैदा हो जाती है अपनी टीचर के अगेंस्ट। और फिर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें फेयर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है अपनी टीचर से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास लेआउट। क्लास की अरेंजमेंट हमने किस तरीके से करनी है, यानी सीटिंग किस तरीके से करनी है। अब अरेंज क्लासरूम इन सच अ वे टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड अलाउ फॉर इजी मोमेंटम। अब इसमें हमने क्या करना है, अपने क्लासरूम को की जो सीटिंग है वो ऐसी अरेंज करनी है कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी मिनिमाइज हो जाए, यानी एक दूसरे के साथ वो डिस्ट्रैक्शन भी ना हो, और उनके बीच में आप इजीली मूव भी कर पाए, यानी स्टूडेंट्स के बीच में आप इजीली मूव भी कर पाए। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट की इंगेजमेंट भी ज़्यादा होती है एंड टीचर एसेसिबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होती है, जो कि अल्टीमेटली हेल्पफुल होती है हमारे पास एक बेस्ट और पॉजिटिव क्लासरूम रिलेशनशिप को बनाने में। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, वो है कंटिन्यूस असेसमेंट। कंटिन्यूस असेसमेंट में हमने क्या करना है, हमने अपने जो स्टूडेंट्स है उसको रेगुलरली एवेल्युएट करना है, उनकी जो प्रोग्रेस है उनको ट्रेस करना है कि कौन सा स्टूडेंट परफॉर्मेंस शो कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट परफॉर्मेंस शो नहीं कर रहा, और उसी के मुताबिक फिर अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया करें, ताकि वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। दोस्तों, आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।